क्या आप जानते हैं, आपके सिर के अंदर छुपा दिमाग ब्रह्मांड की सबसे जटिल रचनाओं में से एक है। यह एक ऐसा रहस्यमयी यंत्र है जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। यह सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि आपकी सोच, यादें, सपने और भावनाओं का केंद्र है। हर विचार, हर भावना, हर सपना, सब यहीं से जन्म लेते हैं। यह 3 पाउंड का अंग इतना शक्तिशाली है कि आपको चांद पर जाने के सपने दिखा सकता है और उन्हें सच करने की योजना भी बना सकता है। यही दिमाग आपको कल्पना की ऊंचाइयों तक ले जाता है और असंभव को संभव करने की प्रेरणा देता है। दिमाग की संरचना किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा जटिल है। इसमें इतनी परतें और जटिलताएं हैं कि वैज्ञानिक भी इसकी तुलना ब्रह्मांड की सबसे जटिल मशीन से करते हैं। अरबों न्यूरॉन्स मिलकर एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं जिसमें हर सेकंड लाखों सिग्नल दौड़ते हैं। हर न्यूरॉन एक छोटे कंप्यूटर की तरह काम करता है और मिलकर ये एक अद्भुत टीम बनाते हैं। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही अलार्म सुनना, उसे बंद करना और दिन की योजना बनाना। इन सब के पीछे दिमाग के हिस्सों का अद्भुत तालमेल है। हर छोटी बड़ी क्रिया में दिमाग की कई परतें एक साथ काम करती हैं। यह पर्दे के पीछे रहकर हमारे जीवन का शो निर्देशित करता है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हर भावना, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया, सब कुछ दिमाग की अदृश्य शक्ति से संचालित होता है। इस वीडियो में हम दिमाग के रहस्यमयी संसार की गहराई में उतरेंगे, इसके हिस्सों को जानेंगे और समझेंगे कि वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे दिमाग की हर परत हमारे अनुभवों को आकार देती है। जब आप अपने दिमाग की शक्तियों को जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपके अंदर कितना बड़ा ब्रह्मांड छुपा है। चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपने भीतर छुपे इस ब्रह्मांड को खोजते हैं। दिमाग को एक शहर माने तो इसमें कई इलाके हैं, हर एक का अपना काम। जैसे शहर में अलग अलग क्षेत्र होते हैं, वैसे ही दिमाग में भी विभिन्न हिस्से होते हैं जिनका अपना अपना कार्य होता है। वैज्ञानिकों ने इसे 3 मुख्य भागों में बांटा है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये तीनों भाग मिलकर हमारे दिमाग की संरचना और कार्य प्रणाली को निर्धारित करते हैं। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा है, जिसमें सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जैसे केंद्र हैं। यही हमारी सोच, भावनाओं और यादों को नियंत्रित करते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व और निर्णय लेने की क्षमता का भी केंद्र है। पश्चिम मस्तिष्क दिमाग के पिछले हिस्से में सेरिबैलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा को समेटे है। यह हमारे शारीरिक संतुलन और समन्वय को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सांस, दिल की धड़कन और संतुलन जैसे स्वचालित काम संभालता है। यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क इन दोनों के बीच पुल की तरह है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और देखने सुनने की क्षमता से जुड़ा है। यह हमारे संवेदी और मोटर कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है। दिमाग को 2 गोलार्धों में भी बांटा जाता है: बायां तर्क, भाषा और दायां रचनात्मकता, भावनाएं। ये दोनों गोलार्ध मिलकर हमारे संपूर्ण मानसिक कार्यों को संचालित करते हैं। दोनों कॉर्पस कैलोसम से जुड़े हैं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित करता है। हर काम के लिए दिमाग के कई हिस्से मिलकर टीम की तरह काम करते हैं, जैसे एक कंपनी के अलग अलग विभाग। यह सहयोग हमारे मानसिक और शारीरिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यह नक्शा हमें दिमाग की अविश्वसनीय जटिलता की झलक देता है। दिमाग की यह जटिलता ही हमें अद्वितीय बनाती है। सेरिब्रम दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसकी सतह सिलवटों से भरी है। यही हमें सोचने, समझने, याद रखने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। इसे 4 लोब में बांटा गया है: फ्रंटल लोब प्लानिंग, निर्णय, व्यक्तित्व; पैराइटल लोब स्पर्श, तापमान, दर्द; ऑसिपिटल लोब देखना और टेम्पोरल लोब सुनना, यादें। जब आप किसी गर्म चीज को छूते हैं या कोई गाना पहचानते हैं तो ये लोब सक्रिय होते हैं। ऑसिपिटल लोब आंखों से मिली जानकारी को समझता है, जबकि टेम्पोरल लोब सुनने और यादों को सहेजने का काम करता है।
सेरिब्रम की सतह पर सिलवटें इसलिए हैं ताकि कम जगह में ज्यादा न्यूरॉन्स फिट हो सकें। अगर इसे फैलाएं तो यह एक बड़े तकिए जितना हो जाएगा। यही डिजाइन हमें जटिल सोच और समझ की शक्ति देता है। सेरिब्रम हमें जानवरों से अलग और ज्यादा विकसित बनाता है। सेरिबैलम यानी छोटा दिमाग दिमाग के पिछले हिस्से में है और आकार में छोटा होते हुए भी इसमें आधे से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। इसका मुख्य काम है शरीर की हरकतों में तालमेल, सटीकता और संतुलन बनाए रखना। जब आप साइकिल चलाते हैं या पियानो बजाते हैं तो सेरिबैलम हरकतों को समन्वित बनाता है। नया कौशल सीखते समय शुरुआत में ध्यान देना पड़ता है, लेकिन अभ्यास के साथ सेरिबैलम उसे स्वचालित बना देता है। इसीलिए एक बार सीखी साइकिल सालों बाद भी नहीं भूलती। यह सिर्फ शारीरिक संतुलन ही नहीं बल्कि सीखने और ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। शराब का असर सबसे पहले सेरिबैलम पर होता है, इसीलिए नशे में संतुलन बिगड़ जाता है। सेरिबैलम हमारे शरीर का अनसंग हीरो है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। ब्रेन स्टेम दिमाग का सबसे पुराना और बुनियादी हिस्सा है जो रीढ़ की हड्डी को दिमाग से जोड़ता है। यह हमारे शरीर के ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है। सांस लेना, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर जैसे स्वचालित काम संभालता है। इसके 3 हिस्से हैं: मेडुला दिल, सांस, पोन्स नींद, संदेशों का आदान प्रदान और मध्य मस्तिष्क आंखों की हरकत, पुतलियां। जब आप सो रहे होते हैं तब भी ये हिस्से शरीर को चलाते रहते हैं। ब्रेन स्टेम यह सुनिश्चित करता है कि शरीर की मशीनरी बिना रुके चलती रहे। अगर ब्रेन स्टेम काम करना बंद कर दे तो शरीर अपने आप सांस नहीं ले सकता। यही हमारे अस्तित्व का असली स्विच है। यह छोटा सा हिस्सा हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। दिमाग के बीच में स्थित थैलेमस हमारे शरीर के सभी संवेदी सिग्नल्स का ट्रैफिक कंट्रोलर है। यह छोटा सा हिस्सा दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आंख, कान, त्वचा, जीभ से आने वाली जानकारी पहले थैलेमस में जाती है, जहां यह तय होता है कि कौन सा सिग्नल किस दिमागी हिस्से तक पहुंचेगा। थैलेमस हर सिग्नल को छांटकर उसे उसके सही गंतव्य तक भेजता है। जब आप फूल देखते हैं या संगीत सुनते हैं तो थैलेमस सिग्नल्स को ऑसिपिटल या टेम्पोरल लोब तक भेजता है। इसी वजह से हम अलग अलग इंद्रियों से मिली जानकारी को समझ पाते हैं। थैलेमस यह भी तय करता है कि कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है और किसे नजरअंदाज करना है। इसीलिए भीड़ में भी आप किसी की आवाज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह हमें फालतू शोर से बचाता है और जरूरी बातों पर फोकस करने में मदद करता है। यह हमारे ध्यान और चेतना को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। थैलेमस के बिना हमारा दिमाग एक साथ कई चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। एक दिलचस्प बात, सूंघने की संवेदना थैलेमस से नहीं, सीधे लिम्बिक सिस्टम में जाती है। इसलिए गंधें हमें तुरंत यादों से जोड़ देती हैं। यही वजह है कि कोई खुशबू हमें बचपन की याद दिला सकती है। थैलेमस दिमाग की वायरिंग का कमाल है, जो हर जानकारी को सही जगह पहुंचाता है और हमारे अनुभवों को अर्थ देता है। थैलेमस के नीचे स्थित हाइपोथैलेमस आकार में छोटा लेकिन शरीर का सुपर कंप्यूटर है। यह शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद और मूड को नियंत्रित करता है, यानी होम्योस्टेसिस बनाए रखता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है, जो शरीर के हार्मोन सिस्टम का मास्टर है। खतरे की स्थिति में हाइपोथैलेमस लड़ो या भागो प्रतिक्रिया शुरू करता है। दिल की धड़कन तेज, शरीर तैयार। हमारी आंतरिक घड़ी सर्केडियन रिदम भी हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होती है, जो सोने जागने के चक्र को तय करती है। रात में मोबाइल की नीली रोशनी हाइपोथैलेमस को भ्रमित कर देती है, जिससे नींद खराब हो सकती है। यह हिस्सा हमारे शरीर का थर्मोस्टेट है। गर्मी में पसीना, ठंड में कंपकंपी, सब हाइपोथैलेमस के आदेश पर। दिमाग के गहरे हिस्सों में स्थित लिम्बिक सिस्टम हमारी भावनाओं, यादों और प्रेरणाओं का केंद्र है। एमिगडाला डर और गुस्से जैसी तीव्र भावनाओं का केंद्र है। यह हमें खतरों से आगाह करता है और तुरंत प्रतिक्रिया दिलाता है।
हिप्पोकैम्पस यादों को बनाने और सहेजने का काम करता है, नई जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। लिम्बिक सिस्टम डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी मिलती है और हम अच्छा व्यवहार दोहराते हैं। यह सिस्टम हमें जरूरी चीजों के लिए प्रेरित करता है, भोजन, पानी, लक्ष्य। नशे की लत भी इसी सिस्टम के हाईजैक हो जाने का नतीजा है, जब डोपामाइन का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है। लिम्बिक सिस्टम हमारे भावनात्मक जीवन का असली निर्देशक है। दिमाग के बारे में जानना सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की कुंजी है। जब हम समझते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है, तो अपनी आदतों, भावनाओं और सीखने के तरीकों को बेहतर बना सकते हैं। हिप्पोकैम्पस और नींद के संबंध को जानकर परीक्षा से पहले पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। हाइपोथैलेमस के बारे में जानकर सोने का नियमित समय और कम स्क्रीन टाइम अपनाना फायदेमंद है। एमिगडाला की भूमिका समझकर गहरी सांस या ध्यान जैसी तकनीकों से तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है। सेरिबेलम के अभ्यास से कौशल सीखने की प्रक्रिया को समझकर धैर्य और निरंतरता बनाए रखना आसान होता है। अंततः दिमाग को समझना आत्म जागरूकता की ओर पहला कदम है। यह हमें अपनी शक्तियों का उपयोग और कमजोरियों को स्वीकारना सिखाता है।